एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। क्या हुआ जब एक लड़की नमाजियों के आगे नाचने लगी? पूरा दिल को दहला देने वाला वाकया देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, वो क्या वजह था जब नमाजियों के आगे नाचने लगी लड़की, और जब फिर जो हुआ देखकर आपका भी कलेजा दहल उठेगा। तो दोस्तों, आज के इसी वीडियो से 2022 के फर्स्ट वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज ये इस साल का, नए साल का पहला वीडियो है इस चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जो भी सच्चा पक्का मुसलमान होता है वो 5 वक्त नमाज अदा करता है। जो उससे कच्चा होता है वो कम से कम सप्ताह में नमाज अदा करता है, और जो कच्चा का कच्चा होता है वो भी कम से कम साल में 2 बार ईद और बकरीद में तो नमाज पढ़ता ही पढ़ता है। यानी मुसलमान नमाज अदा करते हैं, और इबादतों में नमाज बहुत ही अफजल इबादत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नमाज के ताल्लुक से बताया जाता है कि ये तोहफा है, और तोहफा सबको प्यारा होता है। तोहफा किसका है और किसने दिया? तो ये तोहफा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बरोज़े मेराज की सब अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से ये तोहफा अल्लाह तबारक व तआला को नमाज मिला। और इस नमाज की खुसूसियत है दोस्तों, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज है नमाज। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। और यही वजह है कि मुसलमान दिलो जान से नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त रब के हाजिर सजदा करते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब जब होता है जब उसका पेशानी सजदे में होता है। यानी सजदे के हालत में एक मुसलमान रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। दोस्तों, आज का वीडियो एक लड़की के ऊपर है। ये गैर मुस्लिम लड़की सोशल मीडिया के जानिब से एक सऊदी अरबी नौजवान से दोस्ती कायम करती है, दोस्ती बनाती है, और उसके बाद ये उससे मुलाकात करने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाती है। ये लड़की तारीखी चीजों को देखना बिल्कुल ही पसंद करती थी, और यही वजह थी कि जब ये लड़की सऊदी नौजवान से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए जब सऊदी अरब पहुंची, तो वहां जाने के बाद उसने अपने अरबी दोस्त, अरबी नौजवान से ये कहा कि मुझे यहाँ के तारीखी चीज़ों को देखना है। बहरकैफ उसका अरबी नौजवान साथी उसको अरब के तारीखी चीज़ों को दिखाने के लिए निकल जाता है। जगह जगह पर ये जाकर घूमने लगते हैं। घूमते, सैर सपाटा करते करते ये जो लड़की है ये एक मस्जिद जा पहुंचती है। मस्जिद में उस वक्त नमाज चल रही थी। अरबी नौजवान उसको रोकता है कि आप अंदर इस वक्त न जाए, क्योंकि इस समय यहाँ नमाज चल रही है। लेकिन वो लड़की उसकी बातों को बालाए ताक रख देती है, और वो ये देखती है कि जो लोग नमाज में है सब के सब सर नीचे की तरफ है, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, नमाज में मशगूल है। वो लड़की कहती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं जो सबकी निगाहें नीची है, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है। वो अरबी नौजवान कहता है ये नमाज के हालत में है, और नमाज में लोग अल्लाह के करीब होते हैं, अपने रब के करीब होते हैं, और इसीलिए वो दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लड़की कहती है नहीं, मैं इस चीज को नहीं मान सकती हूँ। वो काफी खूबसूरत लड़की थी,
तो उसने ये कहा कि मैं इसके आगे, इन लोगों के आगे जाकर देखती हूँ कि इनका ध्यान टूटता है या नहीं। बहर के वो लड़की नमाजियों के आगे जल जाती है और काफी फहश चीजें करने लगती है, यानी गलत चीजें करने लगती है। लेकिन वो लड़की तमाम हथकंडा अपनाकर थक जाती है, लेकिन वहां में से किसी भी नमाजी ने उसके तरफ निगाह उठाकर देखा तक नहीं। अब उस लड़की का जो अपने हुस्न का गुरूर था वो सब चकनाचूर हो चुका था। वो आगे से हट जाती है और नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगती है। जब नमाज खत्म होता है, वो लड़की इमाम साहब के पास जाती है और ये कहती है कि अभी आप लोग क्या कर रहे थे। इमाम साहब अपनी जुबान से, ये अपनी जुबानी अरबी जुबान से उससे कहते हैं कि अभी नमाज पढ़ रहे थे ये लोग। और नमाज में मुसलमान अपने रब के करीब हो जाते हैं, और फिर जो नमाज में सजदे में एक बार खड़े हो जाते हैं, उसके सामने कुछ भी हो जाए वो इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस बात ने उस लड़की को इतना मुतासिर किया कि उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मैं भी अपने रब के करीब होना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा कि आपका स्वागत है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको हिजाब पहन कर आना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में पर्दा जरूरी है। वो लड़की बात को मानती है, पर्दा हिजाब खरीद कर पहन कर आ जाती है। अब इमाम साहब वो कहते हैं कि एक इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे के हालत में होता है, और सजदे के लिए आपको नमाज अदा करना पड़ेगा, और नमाज अदा करने से पहले आपको पहले ईमान लाना पड़ेगा। बल्कि वो लड़की नमाजियों के उस अदा को देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। फिर इमाम साहब उसको वजू का तरीका बताते हैं, तब वजू कराते हैं, कुछ सूरा बताते हैं, और उसके बाद वो लड़की मसल्ले पर खड़ी हो जाती है, नमाज पढ़ने लगती है। खुलासे कलाम ये है दोस्तों कि जिसने भी इस्लाम को चैलेंज किया है वो फिर इस्लाम का होकर रह गया है, या तो फिर उसके नस्लें तबाह व बर्बाद हो गई है। यहाँ भी ये इस लड़की को अपने हुस्न पर काफी गुरूर था। वो चाहती थी कि नमाजियों के आगे खड़े होकर वो अपने अदाएं दिखाएगी तो नमाजियों का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन उसके तमाम हथकंडा अपनाने के बावजूद नमाजियों का ध्यान नहीं भटका, क्योंकि एक जो सच्चे नमाजी होते हैं दोस्तों, किसी हालत में भी एक बार नमाज में खड़े हो जाए तो फिर उधर उधर डिगते नहीं है। और उसने, उस गैर मुस्लिम लड़की ने भी इसी मंजर को देखा और उसके बाद वो ईमान ले आई। दोस्तों ये है अल्लाह का करिश्मा, जब चाहे जिसे नवाज